हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी पॉइंट्स पर जो आपके लिए इस जर्नी में बड़ी ही मुसीबत का कारण बन जाते हैं। मेन जो कारण है इस मुसीबत का कारण, यानी कि आपके थॉट पैटर्न के चेंज हो जाने का, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े इमोशनल तूफान ले आने का, और कहीं भी आपका मन या चार्म या फिर क्या कह सकते हैं कंसंट्रेशन ना लग पाने का। किसी भी चीज़ का जो आउटपुट लेना है उसको आप पूरी तरह नहीं ले पा रहे हैं, पूरी मेहनत नहीं कर पा रहे किसी चीज़ के ऊपर। मन तो बहुत करता है, आपका मन बहुत करता है कि मैं इस दिशा में बहुत प्रयास करूं, लेकिन कहीं ना कुछ एक रोकथाम ऐसी लग जाती है जिससे आप बिल्कुल भी जिससे आप ओवरकम नहीं कर पाते हो। कई बार ऐसा होता है जब इस जर्नी में आप होते हो, तो उससे कैसे कैसे डील करना है, कैसे उससे कोप अप करके आपको आगे निकलना है, उस बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इसे लास्ट तक आप सुनिएगा, पूरा प्रैक्टिकल वीडियो है। कोई इसमें काल्पनिक बातें या सूडो साइंस का कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पर सब कुछ आपके द्वारा हो रहा है, आपके साइकोलॉजिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने के लिए हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई इफ एंड बट हो ही नहीं सकता है। देखिए, आप परेशान हो जाते हैं जब आप किसी रिलेशन में जुड़ते हैं, और फिर सबसे बड़ी बात यह कि जुड़ते नहीं है, जोड़ा जाता है। ये सब कुछ प्रकृति द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा, कितने समय के लिए आएगा, कितना दुख सुख देगा, कितने सवाल खड़े होंगे, कितना क्या होगा, सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। जिस दिन इंसान आपको पहली बार मिलता है, उसका जो पैटर्न रहना है, एक एक दिन, हर एक बात, सब निश्चित है, कुछ भी नया नहीं है। इसलिए ये सोचकर दुखी मत होइएगा कि पहले दिन तो ये इंसान ऐसा था, आज दूसरे दिन ऐसा क्यों हो गया, 10 महीने बाद इसकी बातों में ये चेंज कैसे आ गया, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है। ये सब कुछ, ये दिन भी निश्चित था, ये बातें भी निश्चित थी पहले से ही, पहले दिन से ही। तो ये सब सोचकर दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पहले अच्छा था, अब बेकार हुआ है, क्या हुआ है। वो वैसा ही हुआ है जैसा वो होने के लिए आपकी ज़िंदगी में आया था। वो गलती उसकी भी नहीं है, ये सब पूर्व निर्धारित काम है। और ये पूर्व निर्धारण इस वजह से होता है क्योंकि आपके प्रारब्ध ऐसे थे। उस पर्टिकुलर आत्मा के साथ, उस पर्टिकुलर सोल के साथ आपने भी पास्ट लाइफ में, आप मानिए मत मानिए, अगर आप ज़िंदगी को अभी इसी नज़र में, अभी कुछ 1-2 साल के आगे पीछे करके ही देखते हो, बस इसी ज़िंदगी के इसी प्रेजेंट को आप ये देखते हो, तो फिर तो ये वीडियो सुनना बेकार है आपके लिए। क्योंकि अगर आप पूरी तरह 3D में, प्रेजेंट में रहते हो तो अच्छी बात है, आप प्रैक्टिकल इंसान हो, 3D में हो, और सूडो साइंस में आपको कोई विश्वास नहीं है, इस तरह की जर्नी, सोल, इस तरीके की चीज़ों में आपको कोई विश्वास नहीं है, तो फिर ये चीज़ें आपको समझ में भी नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप सच में कीन ऑब्जर्वेशन करेंगे और समझेंगे कि ये चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, क्या वजह हो सकती है, क्या इसके पीछे का कोई लॉजिक है, क्या प्रकृति जिसने इतना बैलेंस बनाया हुआ है, क्या वाकई में वो कुछ लेके योजनाएं चलती है, क्या कुछ पूर्व निर्धारित होता है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ें ऐसी हैं। सत्यता को जानना है तो पूरी तरह से जाने, नहीं जानना है तो फिर इसे थोड़ा बहुत अधूरा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर सवाल बहुत सारे इकट्ठे होते हैं और आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते अपने आप से भी। फिर दुनिया को कोई इंसान नहीं कर पाता, वो अपने अंदर से ही होता है सेटिस्फाई इंसान। तो हाँ, वो इंसान आपके लिए एक टाइम ड्यूरेशन लेके आता है, सुख लेके आया है, बहुत सारे सुख लेके आया है, आगे लेसन लेके जो भी लेके आया वो देता है आपको। उसे आपको एक्सेप्ट करना होता है एक नए तरीके से। हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें थोड़ा आपका कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, आपका थोड़ा आर्ग्यू भी होता है, जो भी है, पर वो उसके बाद लाइफ जो है पटरी पे आ जाती है। आप जानते हैं ये बातें होनी ही थी इस व्यक्ति के साथ। ठीक है, अब निकलना कैसे है। पहले तो डूब गए, 1 मिनट नहीं लगता है किसी इंसान को अपना मान के आगे बढ़ने में, क्योंकि वो तो होना ही था। ऐसे तो आपकी ज़िंदगी में पता नहीं कितने 100 लोग आते हैं, एक दिन भर में, दिनचर्या में, जिन्हें कितने 10-20 लोगों से आप बात करते हैं नए, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो ऐसा होता है। लेकिन हर किसी व्यक्ति से आपकी ना तो कोई ऐसा जुड़ाव उत्पन्न होता है, भले ही वो सामने से खुद से आपसे कह रहा हो, आपको नहीं होता है, आपको फीलिंग नहीं होती, आपको कोई अच्छा ही नहीं लगता है, आसानी से होता ही नहीं है आपके लिए, दिमाग में कुछ नहीं आता है। पर क्यों किसी पर्टिकुलर एक इंसान के लिए आपके दिमाग में ऐसी बात आ जाती है कि हाँ, ये तो ठीक है, इससे मुझे बात करनी चाहिए, ये इसके साथ कुछ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि वो निश्चित था। ठीक है, वहाँ तो आप सेटिस्फाई, वहाँ बहुत जल्दी फीलिंग्स जुड़ गई, आपकी भी जुड़ गई, सामने वाला भी इन्वॉल्व हो गया। लेकिन अब जो उसका फाइनल रिजल्ट होना है, जो फाइनल रूप है, तो वो चीज़ तो उसी तरफ बढ़ेगी ना, आपके हिसाब से थोड़ी ना होगा। उसका आना आपके हिसाब से नहीं हुआ तो उसका ठहरना आपके हिसाब से कैसे होगा, वो भी पहले से निर्धारित है। अब आपने क्या करना है, आपको वो इस इंसान से नफरत होना शुरू हो जाती है। मतलब प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है कि आपको ये फ्रस्ट्रेशन, ये माइंडसेट का बिगड़ना, ये इमोशनल जो अत्याचार जैसा, ये वहाँ पर होता है जब आप किसी इंसान से एक्सपेक्टेशन करने लगते हो और उस इंसान से उम्मीद ये करते हो कि वो भी बिल्कुल ऐसे ही सोचे जैसे मैं सोच रहा हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
क्योंकि वो तो वही है पूर्व निर्धारण वाली बात। आपको गुस्सा आता है उस इंसान के ऊपर, आपको उस इंसान पर किलस आने लगती है, उसको उसके ऊपर आपको झिड़झिड़ाहट महसूस होने लगती है कि ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, इसे पता नहीं है क्या मैं इसे कितना केयर, इसके लिए मेरे मेरे मन में क्या बात है, कितनी केयर मैं इसकी करती हूँ या करता हूँ, क्यों ये ऐसे रिएक्ट करता है। तो बात यह है कि आपको उस इंसान पर गुस्सा नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस इंसान की गलती है ही नहीं। जो इन्वॉल्वमेंट आपके मन में आ गया वो उसके भी आ सकता था, पर ऐसा पूर्व निर्धारण नहीं था। क्यों नहीं आ सकता था? जब जो जो चीज़ आपके मन में इमोशंस उस तरह की जगा सकती है, जो प्रकृति जो भी है, वो उसके भी जगा सकती है। वो भी पागल हो सकता है प्यार में, पर वो नहीं हो पाया क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट उसमें उतना ही था। आपको उस पर गुस्सा नहीं आना है, आपको ठंडे दिमाग से शांति से बैठकर एक बार ये सोचना है कि ये चीज़ें ऐसी ही थीं, ये व्यक्ति इसीलिए आया था यहाँ पर, बस ये मेरा कोई लेसन वैसन था तो मैं समझ रही हूँ इसमें क्या था, इसमें लेसन में क्या सिखाने आया था, मेरे धैर्यता का परीक्षा लेने आया था, मेरे इमोशंस को मजबूत करने आया था, मेरे एक्सप्रेसिव नेचर को कंट्रोल करने आया था, या मुझे लाइफ के बहुत सारे और पहलुओं पर कैसे बातें करनी, कैसे सोचना है वो सिखाने आया था, वो सिखाने ही आया था। तो आपको फाइनली यही मन के अंदर समझाना है कि ठीक है, होता है ऐसा, ठीक है। सबसे बड़ी तसल्ली ये रखो कि हाँ वो अपनी जगह ठीक है, वो है। क्योंकि कई बार इंसान प्राकृतिक रूप से भी अलग अलग हो जाते हैं, जिसमें एक इंसान रहता ही नहीं है दुनिया के अंदर, तो तब वो कितना बड़ा, फिर तो सारे सवाल जवाब गुस्सा सब कुछ रह जाता है ना रखा हुआ, फिर तो आप कुछ नहीं कर पाते। ऐसे में बस यहीं पर संतुष्टि प्राप्त करो कि वो है और वो ठीक है, मैं हूँ, मैं भी ठीक हूँ, हमारे आसपास सब चीज़ें ठीक है, ठीक है। ये एक लाइफ है जो नॉर्मली चल रही है। एक तो ये अपने अंदर ज़रूर बिठाइए। दूसरा, इंसान पर गुस्सा मत कीजिए आप बिल्कुल भी। आप अपनी उन भावनाओं से परेशान हैं जो उसके लिए आपके मन के अंदर जागी हैं, उन भावनाओं पर काम कीजिए। वो भावनाएं सेंटिमेंटल होनी चाहिए या प्रैक्टिकल होनी चाहिए, वो डिसाइड आप करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं पूरा सेंटिमेंटल हो जाऊं, इसके भावनाओं में बह जाऊं और रोऊं गाऊं, ये करूं, तोड़ फोड़ मचाऊं और उससे किसी तरह से जुड़ जाऊं और बहुत परेशान हो जाऊं और बहुत सारे व्रत पूजा पाठ काली क्रियाओं में तंत्र विद्याओं में लग जाऊं और मुझे किसी भी तरह से ही पाना है, तो ये तो सब बेकार की बातें हैं। जो इंसान आपके लिए बना है उसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना होता है, वो खुद ही आ जाता है ज़िंदगी के अंदर और ठहर जाता है आकर के। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है पुरानी अरेंज मैरिजेस जो लॉन्ग टर्म चलती थी, और अब की भी हैं, बहुत सी मैरिजेस हैं जो बिल्कुल सक्सेसफुली चल रही हैं और बहुत अच्छे से अपना निर्वाह कर रही हैं। तो ना तो वो प्रयासों से आए हैं एक दूसरे की ज़िंदगी में, ना ही वो ज़बरदस्ती समझौता करे हुए बैठे हैं, वो तो चल रहे हैं। तो जहाँ पर जो लिखा है, जैसे लिखा है वैसा वहाँ हो रहा है, वो उसके लिए कोई कठिन प्रयास नहीं करने पड़ रहे, प्रयास आपको अपने अंदर करने पड़ते हैं। देखिए, हम अपने कर्मा के हिसाब से अपना जीवन लिखवा कर लाते हैं। कहते हैं कि जब हम अपना जीवन लिखवा कर लाते हैं, हमारे कर्म जो जैसे होते हैं उस हिसाब से हमें जीवन जी रहे होते हैं हम, पर जीवन कर्मों के हिसाब से जीने के लिए नहीं, उन्हें बदलने, उन्हें सुधारने के हिसाब से इंसान यहाँ आता है। वो चाहता है, प्रयास करने आया है यहाँ पर वो, कि मेरी आत्मा के इतने सारे गड़बड़ कार्य कर चुका हूँ मैं, इन्हें सुधारना कैसे है। जैसे कहते हैं ना कि एक बार आपको दोबारा मौका मिलता है, जैसे होते हैं एक एग्ज़ाम्स होते हैं तरह, मतलब बीच में आपके क्वार्टरली, हाफ ईयरली, फिर फाइनल, कई बार मौका देते हैं, है ना। कई बार बैक पेपर देना पड़ता है इंसान को कि चलो अपने गड़बड़ के अब दोबारा सही करो, कर पाओगे तो ज़्यादा आगे बढ़ के दिखा दो। तो वो ये जन्म इसीलिए होते हैं। जिन सोल्स के साथ गड़बड़ कर रही हैं, आपने किसी को परेशान किया है, अब आप अपना कर्मा बैगेज कीजिए, चुपचाप सब बैठिए, अपने प्रयास करते रहिए, अपने बेटरमेंट के लिए चलते रहिए, कुछ सीखते रहिए, कुछ लोगों को सिखाते रहिए अगर कुछ सीख गए हैं तो। लाइफ अपनी भी ईजी कीजिए, दूसरे इंसान की भी लाइफ ईजी करने की कोशिश आप भी करिए, ये आपके अच्छे कर्मों में जाएगा। और इससे क्या होगा कि आपके भी कर्म अच्छे होंगे और आपका जो कर्मा है ना अच्छे से जल्दी जल्दी कटेगा वो। उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपका अपने सातों चक्रों पर बैलेंस होना, कंट्रोल। वो तो आपके हाथ में है ना, पिछले पुराने कर्म आपके हाथ में नहीं थे, मगर इस जन्म में आपके कर्म आपके हाथ में हैं। आप जागृत, आप ऐसे चैनल सुन रहे हैं, आपको पता है आपका एक एक रखा हुआ कदम कहाँ जाता है, आपका एक एक बोला हुआ वाक्य कहाँ तक पहुँच रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, क्या सोचना है, फिर मुझे पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव सोचना है, क्या बोलना है, क्या मुझे गंदा बंदा कुछ भी बोल देना है या सोच समझ के एक एक शब्द निकालना है मुँह में से, सब पता है ना आपको। तो जब आप इतने आगे पहुंच चुके हैं, जब आप इतने आगे समझ चुके हैं चीज़ों को, तो अब आपके लिए सब कुछ इजी हो जाना चाहिए। और इस तरह से सेंटिमेंट्स खो बैठ के अपने पूरे
चार्म को डिस्टर्ब कर लेना, अपनी पूरी हेल्थ, फिजिक्स सब कुछ डिस्टर्ब कर लेना, अपने आसपास के अपने सराउंडिंग्स डिस्टर्ब कर लेना, कहीं की भी अकलमंदी नहीं है। ये किसी जर्नी का एंड नहीं हो सकता। डिस्टर्बेंस किसी जर्नी का एंड नहीं हो सकता। बैलेंस ही जर्नी का एंड हो सकता है, किसी भी जर्नी का एंड। मैं कल वाले मेरे वीडियो में मैंने जो 5th 6th और 7th 8th स्टेजेस जो मैंने क्लियर करे थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, वीडियो में पूछा था और पर्सनली भी पूछा था कि क्या आप 8th स्टेज पे हैं अपनी जर्नी के, ट्विन फ्लेम जर्नी के, आप 8th स्टेज पे हैं क्या? तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने बोला ना आपको कि 8th स्टेज फाइनल स्टेज होती है, उसमें आपका रियूनियन सभी तरीके से ठीक हो जाता है और वो मतलब वो इस तरीके से हैप्पी एंडिंग टाइप का आपका लगता है कि आप फाइनली, देखिए हर किसी के कर्म पूरे नहीं होते, 7th स्टेज तक तो हर कोई पहुंच जाता है, मतलब हर कोई नहीं जो प्रयास कर रहा है 7th स्टेज तक वो पहुंच जाता है, और 8th स्टेज तक पहुंचने के लिए उसे प्रयास करने होते हैं, वो उसमें ही कार्य करता रहता है, उसी बीच में वो तो फाइनल है। हाँ, मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि मैं अपनी जर्नी के इस हैप्पी मोमेंट के बहुत 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 ईश्वर ने चाहा तो बहुत करीब हूँ, और मैं बहुत जल्दी ही इस चीज़ को एक्सपीरियंस करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी, क्योंकि ऐसा मेरा विश्वास है और ईश्वर ने चाहा होगा। देखिए मैं अभी भी ये नहीं कह रही कि नहीं मैं तो हाँ ये वो नहीं, और चैनल वालों की तरह झूठ बोलकर अपने आप को इस तरह से करना नहीं, गलत है, वो सब गलत है। वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, फाइनल 8th स्टेज बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वो फाइनल आप एक हो गए, आपके सारे कर्मा कट गए हैं, अब आप बिल्कुल हैप्पी रहेंगे, अब आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो रहा है, आपका बहुत कुछ है वो। 7th स्टेज तक तो हाँ ठीक है, वहाँ तक आना प्रयासों का एक परिणाम है, मगर किसी को फिजिकल फॉर्म में हमेशा के लिए अपने पास पा लेना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सब कुछ ये, और वो भी आपका ट्विन फ्लेम हो जो उसे पा लेना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये तो फिर मिरेकल है। तो उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। ये जो बाकी के जो स्टेजेस है ना 1 2 3 4 5 6 7, ये ही इतना संघर्ष करा देते हैं कि 7th में आने के बाद 8th तक जाने की कोई जल्दी मचती ही नहीं है। मैं आपको बताऊं साफ बात, आपको फाइनल फिजिकल फॉर्म में पाने की उसको कोई जल्दी नहीं। आप रिलैक्स हो, आज हो, 1 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, इस जन्म में हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको। ये है 7th स्टेज का रूप, और ये इस स्टेज पर हम हैं। हाँ डेफिनेटली, ये जो दूसरों को शिकायत करते हैं छोटी छोटी बातों पर, यहाँ पर कमेंट में उल्टा सीधा लिखना शुरू कर देते हैं, ये सब चीज़ इनसे तो ऊपर उठ गए, सब अलग हो गया ये बात तो, है ना। तो उस तसल्ली, उस बैलेंस को पा लेना ही जर्नी की एक सही दिशा है, ठीक है। अगर आपको भी अपनी जर्नी में बहुत कुछ पूछना है, कन्फ्यूजन है, कोई फील्ड में आप अटक रहे हो, कुछ भी है, तो आप मुझसे सेशन बुक करा सकते हैं। 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे हम अच्छे से बातें हो पाती हैं। और ये पेड है, कुछ लोग पूछते हैं मैम इसका वो है, हाँ थोड़ा सा पेड, इसे चार्जेस रखे जाते हैं इनके अंदर, एनर्जी एक्सचेंज, तो उस हिसाब से आप जुड़ें। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।